जय श्री कृष्ण मित्रों। जन्माष्टमी कथा। श्री कृष्ण जन्म की कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु ने 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का प्राकट्य किया। यह दिन ही जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस कथा का महत्व अत्यंत महान है, क्योंकि यह धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। कथा को प्रारंभ किया जाता है तो मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस बड़े ही बलशाली, क्रूर और अत्याचारी थे। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कैद कर दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। उसकी छोटी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वंश के वीर और धर्मात्मा वसुदेव से हुआ। भविष्यवाणी हुई, विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी की तुम इतनी सेवा कर रहे हो, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और अपनी तलवार खींचकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव ने बड़ी विनम्रता से समझाया और कहा कि वे स्वयं उसकी संतानें उसे सौंप देंगे। इस पर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने पहरेदारों को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान जन्मे उसे तुरंत मार दिया जाए। पहली संतान का जन्म हुआ, कंस ने उसे मार दिया। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी संतान को भी उसने निर्दयतापूर्वक मार दिया। 7वीं संतान वास्तव में भगवान शेषनाग के अवतार बलराम थे। योग माया ने उन्हें देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलराम का जन्म सुरक्षित हो गया। 8वीं संतान श्री कृष्ण। जब 8वीं संतान का जन्म होने वाला था, तब कारागार में आधी रात को अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र था। चारों ओर गहरा अंधकार था, किंतु वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। वे 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए और बोले, माँ, पिताजी, मैं आपका पुत्र नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हूँ। मैंने धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए यह अवतार लिया है। अब आप मुझे गोकुल पहुंच गए और वहाँ नंद बाबा व यशोदा के घर पहुँचे। उसी रात यशोदा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। वसुदेव ने श्री कृष्ण को वहाँ छोड़कर कन्या को लेकर मथुरा लौट गए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि 8वीं संतान का जन्म हो गया है। वह तुरंत कारागार पहुंचा और कन्या को मारने के लिए उठा लिया। जैसे ही उसने कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और 8 भुजाओं वाली योगमाया देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, जिसने तेरा अंत करना है वह तो गोकुल में जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने अनेक राक्षसों को भेजा ताकि गोकुल में जन्मे बालक कृष्ण का वध किया जा सके। परंतु हर बार भगवान ने अपनी लीलाओं से उन दुष्टों का नाश कर दिया। निष्कर्ष, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने आगे चलकर पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, कंस जैसे अनेक दुष्टों का वध कर धर्म की स्थापना की। जन्माष्टमी की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब भगवान स्वयं या उनके प्रतिनिधि धरती पर अवतरित होते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी हमें बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।